Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to discuss actually बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि हमें बीएड में आंसर्स लिखने कैसे हैं, ठीक है जी। बिकॉज एक्चुअल में क्या होता है कि आपको सारा कंसेप्ट पता होता है, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है जी। कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये छोटी मोटी चीजें, बट उस आंसर को लिखना कैसे है। एज यू ऑल नो कि हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। जो बिग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो 8 मार्क्स के आते हैं और बाकी जो लास्ट होते हैं उसमें से तो देखो 4 क्वेश्चंस आते हैं आपको 2-2 नंबर के, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर लिखना है, तो लिखना कैसे है। आप सोचेंगे कि सभी को 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सभी 6 से 7 पेज भरते हैं, बट उनको मार्क्स ज्यादा कैसे मिल जाते हैं, यही आपकी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। यही आप सोचते रहते हैं कि उनको मार्क्स ज्यादा कैसे मिल गए, लिखा तो हमने भी उतना ही था। बट द थिंग इज उस चीज को लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको उसको प्रेजेंट करना है, उससे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही बार पेपर में आता भी है, जिस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो देखिए मैंने कोई तैयारी नहीं की है, सीधा कि मतलब आज मैंने वीडियो बनानी है, आपको ये करना है, नो। द थिंग इज सीधा मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ जैसे मैं अटेम्प्ट करके आई थी, जिस वजह से मेरे 90+ % गई थी हर पेपर में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने बीएड कॉलेज की टॉपर हूँ, तो उसमें क्या था, द टॉपर, द थिंग इज कि मैंने उस चीज को अटेम्प्ट कैसे किया। क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों ने वैसे ही लिखा, मेरे जो नोट्स थे उसमें से ही पढ़ के गए थे, बट उनके मार्क्स मेरे से थोड़े कम कैसे रह गए, वो चीज मैं, वो स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप भी अच्छा स्कोर कर सके जैसे मैंने किया था, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट दैट। जैसे कि 8 मार्क्स में हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट इट्स नीड्स एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारे पास, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे सीधे ही आपको यूनिट 1 में आ गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन बताइए क्या होता है, एज वेल एज उसके नीड्स एंड इंपॉर्टेंस बताइए। अब आपको क्या करना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पता है आपको कितने पेजेस भरने होते हैं, कम से कम 6 से 7 पेजेस, राइट। यही चीज होती है, 6 से 7 पेज आपको भरने होते हैं। तो अभी आपको वो करना कैसे, ऐसा नहीं कि ऐसे फटाफट कुछ भी लिख के भर देना है, नो, ऐसे नंबर नहीं आते। द थिंग इज कि आपको लिखना कैसे है, वो मेन चीज है, तो वो आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले वेरी स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये मैं मान लेती हूँ ये मेरा पेज नंबर 1 है, ठीक है। मैं आपको 7 से 7 पेज भर के दिखाऊंगी, ये समझ लो आपका एक पेज है स्टार्टिंग वाला, पेज 1। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग। द थिंग इज आपको मेन पॉइंट मतलब जो हेडिंग देनी है वो बताना है, बाद में उसके सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। आपको सिंपल हेडिंग क्या देनी है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में जैसे कि हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंट्रोडक्शन में सिंपल आप पहले क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव पे नहीं आएंगे सीधा, पहले आप बोलेंगे एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। एजुकेशन होती क्या है, एजुकेशन कहाँ से आई है, एजुकेशन कौन के वर्ड से ली गई है, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। कम से कम इससे आपकी 4 लाइंस भर जाएंगी। इंट्रोडक्शन 4 लाइन से ऊपर नहीं लिखनी, क्योंकि ज्यादा टाइम आपका इंट्रोडक्शन में ही जाएगा और इंट्रोडक्शन इतनी वो नहीं होती, बट यस लिखना उसको ऐसे है कि सामने वाले एग्जामिनर को पता लगे कि आपको पता है दैट व्हाट इन एक्चुअल इज द एजुकेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने दे दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, सीधा आएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन पर। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे दी, 4 लाइंस आपकी फिल हो गई, ये पहले ही पेज बता रही हूँ मैं। देन कम्स इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। इसका मतलब होता है किसी को इंक्लूड करना, एजुकेट करना, उन बच्चों को जिनको डिसेबिलिटी है, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना, ये सारी चीजें आप लिख देंगे, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन कम से कम इसकी 6 लाइंस होनी चाहिए। जब भी आप किसी चीज को लिखते हो उसकी 6 लाइंस होनी ही चाहिए। उसके बाद द मेन थिंग इज राइटर्स, जैसे अकॉर्डिंग टू प्याजे, समथिंग लाइक दैट, किसी भी एक राइटर की राइटिंग लिखनी है। अगर आपको 2 याद है 2 लिखो, 1 याद है 1 लिखो, बट ये वाली चीज छोड़ के नहीं आनी है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, उसने क्या बोला या उसने क्या बोला, कौन से भी जितने भी राइटर्स है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, किसी भी एक का लर्न करके चले जाओ, बट ये चीज नहीं छोड़नी है। एंड यस, जब भी आप किसी के बारे में कोई चीज लिखते हो, उस चीज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है। अगर किसी राइटर ने कोई चीज बोली है, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है, तो फॉर दैट यू हैव टू हाईलाइट इट। कोई भी चीज है, कुछ भी लिख रहे हो जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, उस चीज को हाईलाइट करो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो इतना आपका पेपर पढ़ेगा, 6 पेजेस जो आपने भरे हैं 8 मार्क्स में, वो चेक करेगा। नो, द थिंग इज, जो चीज आपने हाईलाइट की है, जो आपकी सब हेडिंग्स हैं, वो सिर्फ वो चेक करता है, ठीक है। तो लिख दिया कि पियाजे ने क्या कहा या वगोट्स्की ने क्या कहा, जो भी, जिसका भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो व्यू है, आपने कम से कम 1 या 2 लिख के आने हैं, ठीक है। इससे आपके मार्क्स और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। देन कम्स, आपने इंट्रोडक्शन दे दी, इंक्लूसिव एजुकेशन बता दी, और पियाजे ने क्या बोला ये बता दी। सिंपल, ये आपका पेज 1 कवर हो गया। तो अब आते हैं पेज 2 पे। आपने क्या करना है, ठीक है। अब हम आएंगे पेज 2 पे। आपने क्या करना है, आपने व्यूज तो लिख दिए, ठीक है, किसने क्या बोला, इंट्रोडक्शन दे दी, ये आपका सारा पहला पेज हो जाता है। देन मेन आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे। फिर आप लिखोगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो उसका आप हेडिंग बना दोगे। सिंपल, आपने क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे मैंने लिख दिया, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, कोई भी चीज है अगर आपको ज्यादा डिटेल में उसके बारे में पता है, मेक द फ्लो चार्ट फॉर इट। प्लस पॉइंट है ये, फ्लो चार्ट से सीधे आपके, ठीक है, 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाते, फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे मैं इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है, उसका फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है। फ्लो चार्ट में आप क्या करेंगे, जैसे पहले ये दूसरा पेज है, दूसरे पेज पे सारा फ्लो चार्ट ही बना दो, नो इशू एट ऑल, बट उसको ऐसा बनाओ कि अच्छा लगे देखने में, उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करो, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में 2 तरह के बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, डिसेबल्ड बच्चे हैं, यही चीजें होती हैं। अब नॉर्मल तो देखो, नॉर्मल में आते हैं, इसको छोड़ो, इसका फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करो, आगे कंटिन्यू। डिसेबल्ड बच्चे कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। कोई, किसी को विजुअल इंपेयरमेंट है, देखने में दिक्कत है, किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट है, कोई ऑर्थोपेडिक है, ठीक है, ये सब चीजें, कोई मेंटली रिटार्डेड है, किसी को एडीएचडी है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आ गई। बस आपको इतना सा काम करना है, ठीक है, इतना काम हो जाएगा पेज 2 में। बस आपको फ्लो चार्ट बनाना है, पहले में इंट्रोडक्शन देनी, इंक्लूसिव एजुकेशन बताना है, राइटर ने क्या बोला वो बताना है, जो राइटर वाला दूसरे पेज पे भी चला जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये नहीं सोचना कि हाँ बोला था तो इतने पेज पे ही आना चाहिए, नॉट दैट, सेकंड पे चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए उससे। फिर आपने एक फ्लो चार्ट बना देना सेकंड पेज पे, ठीक है, फ्लो चार्ट बना दिया, अभी आप देख सकते हो है। तो इसके बाद थर्ड पेज पे आएंगे हम। थर्ड पेज पे आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। थर्ड पेज पे जो आपने अभी सेकंड पे फ्लो चार्ट बनाया ना, उसको एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले एक हेडिंग दे दो ऐसे, नॉर्मल चाइल्ड या नॉर्मल स्टूडेंट्स, व्हाटएवर यू वांट। नॉर्मल स्टूडेंट्स के बारे में लिख दीजिए, उसके बारे में अब लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला क्या था हमारे फ्लो चार्ट में, नॉर्मल स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के बारे में लिखिए, ठीक है। उसको लिखते टाइम जब आपको लगे ना कि कोई मेन पॉइंट आपने लिखा है, जैसे कि मैंने सारा सेंटेंस कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, और मैंने बीच में उसके लिख दिया कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, ठीक है, डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, ठीक है। सारा पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने ऐसा पूरे बीच में लिख दिया, तो उसको मैं क्या करूंगी, अंडरलाइन कर दूं। अंडरलाइन करने से क्या होगा कि देखो आपने फ्लो चार्ट बना दिया, एग्जामिनर को पता है नॉर्मल बच्चों के बारे में लिख रहे हो, जो मेन चीज है, जैसे नॉर्मल बच्चों को कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, ये मेन चीज है ना उसमें, तो मैंने क्या कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि नॉर्मल स्टूडेंट्स होते कैसे हैं, और मुझे ये चीज पता है, तो एग्जामिनर सीधा टिक लगाएगा, वो इतना क्यों पढ़ेगा आपका, ठीक है। फिर नॉर्मल बच्चों के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। फिर सेकंड, अब हम आते हैं
बच्चों के बारे में, तो हम डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको हम सब डिवाइड कर देंगे। डिसेबल्ड को पहले मैं डिवाइड कर दूंगी। ऑर्थोपेडिक चाइल्ड के बारे में बात करूंगी मैं, जिसको ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है। कहने का मतलब ऑर्थोपेडिक, जैसे मैंने सारा लिख दिया कि ऑर्थोपेडिक बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और मैंने बीच में कहीं पे लिख दिया कि वो बच्चे होते हैं जिनकी बोन्स में प्रॉब्लम होती है। ऑर्थोपेडिक बच्चे वही होते हैं ना जिनकी बोन्स में प्रॉब्लम हो, बोन्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, फंक्शन नहीं करती। तो ये मेरी मेन चीज हो गई कि ऑर्थोपेडिक कौन से हैं जिनको बोन्स में दिक्कत है। तो मैं बोन्स को अंडरलाइन कर दूंगी, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको पता है कि ऑर्थोपेडिक चाइल्ड कैसे होते हैं। ठीक है, थर्ड पेज हो गया कंप्लीटेड। देन ऐसे ही आप क्या करेंगे, आगे से आगे आप कम से कम इसको फोर्थ पेज पे भी ऐसे प्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ तक आपका चला जाएगा सारी डिसेबिलिटीज आपने थोड़ी थोड़ी करके कम से कम 5 लाइंस इनफ है। हर एक डिसेबिलिटी के लिए 5 लाइंस इनफ है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान में रखना, ओवर अटेम्प्ट भी कर दोगे, ओवर लिख भी दोगे ना तो भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, लिखना है सिर्फ टू द पॉइंट, जो मेन चीज है। फ्लो चार्ट्स बनाओ, इंट्रोडक्शन लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, ये सब चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हो गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज। अब हम आएंगे, हमने 6 से 7 पेज भरने हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, ये जो पूछा गया। तो अब हम 6th पेज पे आते हैं, तो हमें सीधा सी बात पता है। अब हमने लिखना नीड एंड इम्पोर्टेंस। 2 पेजेस हमारे पास बचे हैं। कम से कम जो सेकंड क्वेश्चन होता है, इन्होंने कैसे डिवाइड किया होता है, ये आपके पास 4 मार्क्स का, ये आपके पास 4 मार्क्स का। याद रखना, नीड एंड इम्पोर्टेंस जो है इसके कम से कम 5 पॉइंट्स लिख के ही आने हैं। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने हैं। जरूरी नहीं है कि अगर 4 नंबर का तो 8 पॉइंट ही लिखने हैं, नो, सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं। उनको सिर्फ 2-2 लाइंस में एक्सप्लेन करना है, 2 या 3 इनफ। ठीक है, जैसे मैंने कोई इंपॉर्टेंस लिख दी, पहली नीड एंड इम्पोर्टेंस लिख दी। ठीक है, डिसेबल्ड बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा इससे, मैंने इतनी चीज लिखी, तो मैं कम से कम इसकी 3 लाइंस लिखूंगी, बस दैट्स इनफ। फिर मैं सेकंड कोई नीड एंड इम्पोर्टेंस लिखूंगी, उसके बारे में 3 लाइंस लिखूंगी, दैट इज इनफ। ठीक है, एंड हो गए हमारे कम से कम 7th पेज पे आ गई अब मैं। ठीक है, अब मैं आ गई 7th पेज पे, दैट इज अवर लास्ट पेज। तो अब मैं क्या करूंगी, याद रखना, दिमाग में रखना, ये चीज भूलनी नहीं है। जब सारा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया है, एंड में क्या लिखना है, कंक्लूजन। इसके बिना आपका खत्म है सारा क्वेश्चन। ये आप नहीं लिखोगे तो आपके कम से कम 1 नंबर सीधा कटेगा। सॉरी। ठीक है, याद रखना, जब तक बीएड में कोई भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे, आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और एक मार्क्स तो आपका सीधा ही जाएगा इसमें। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। कंक्लूजन में आपको सीधा कंक्लूड करना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों जरूरी है। कंक्लूजन कम से कम 4 लाइंस इनफ। ठीक है, कंक्लूजन को सिर्फ 4 लाइंस में लिखना ही बहुत है। तो आपको क्या करना है, बस कंक्लूजन में लिखना है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, मतलब थोड़ा सा कि क्यों जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों में कोई चेंजेस आएंगे, देखने